नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर तो देखिए, जहां कोडरमा में स्कूल की इमारत पर बिजली गिरी, 9 छात्राएं घायल। झारखंड के कोडरमा जिले में बुधवार 9 अप्रैल को दोपहर एक स्कूल की इमारत पर आकाशीय बिजली गिरी। इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही 9 छात्राएं घायल हो गईं। घटना मरकोचा थाना क्षेत्र में हुई है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि मरकोचा थाना क्षेत्र के ललका पानी गांव में यह घटना उस समय हुई जब निजी स्कूल में कक्षाएं चल रही थी। मरकोचा के प्रखंड विकास अधिकारी हुलास महतो ने कहा कि जिस वक्त वज्रपात की यह घटना हुई उस समय कुछ अभिभावक भी परिसर में मौजूद थे। उन्हीं अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की छत एस्बेस्टस की है। स्कूल में लोहे की कुर्सी और बेंच भी हैं। आकाशीय बिजली गिरते ही लड़कियों को बिजली का झटका लगा। वीडियो ने कहा कि घायल छात्राओं को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद कहा कि सभी छात्राओं की हालत स्थिर है। सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। वीडियो हुलास महतो ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि स्कूल का बुनियादी ढांचा सुरक्षा नियमों के अनुरूप है या नहीं। अगली खबर देखिए, जहां जामताड़ा में छापेमारी, 2.95 लाख कैश के साथ 3 साइबर अपराधी अरेस्ट। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने बुधवार को 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर एतिहासाम वाकरीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के रायडी खाली मैदान के पास छापेमारी कर साइबर अपराध करते 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद जिला के मनियाडी थाना क्षेत्र के चरकुर्ता गांव निवासी कमल मंडल, नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी मनोज मंडल व गिरिडीह जिले के अहिलापुर थाना क्षेत्र के पिपरा सिंगा गांव निवासी रॉबिन मंडल शामिल है। इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है। टीम में एएसआई विनोद सिंह व अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। तो अगली खबर देखिए, जहां चाईबासा में खून का रिश्ता तार तार, पारिवारिक विवाद में बड़े बेटे की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या। चाईबासा में रिश्ता तार तार हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गजड़ा के बनागुट्टू टोला में पारिवारिक विवाद में पिता ने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर बड़े बेटे की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे की है। मृतक की पहचान सुनील नाग के रूप में हुई है। हमले में उसका छोटा भाई सावन नाग भी गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी 4 आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार हो गए। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा और इसकी सूचना ग्राम मुंडा को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल सावन नाग ने मुफस्सिल थाना में अपने पिता विपिन नाग, भाई बसंत नाग, सुब्रव नाग और साहिल नाग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर देखिए, जहां जीटी रोड तोपचांची में सड़क दुर्घटना में मां, मौसी व बेटे की मौत। धनबाद के तोपचांची थाना अंतर्गत जीटी रोड तोपचांची चौक पर बुधवार शाम 5:30 बजे के बाद हुई एक सड़क दुर्घटना में मां, मौसी व बेटे की मौत हो गई है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। मां बेटे डुमरी के नीमा घाट प्रतापपुर के रहने वाले थे, जबकि मौसी हरिहरपुर थाना क्षेत्र के पावापुर की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जिस युवक की मौत हुई है उसकी शादी रविवार को होने वाली थी, इसीलिए एक ही बाइक पर 3 सवार होकर बाजार करने तोपचांची आए थे। गोमो की ओर घूमने के दौरान एक ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। अगली खबर देखिए, जहां चुनाव लड़ने के आरोप में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। बिना सूचना दिए बिहार में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के आरोप में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में उठाया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 को तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान डॉक्टर ए.के. लाल ने कार्रवाई को गलत और एकतरफा बताते हुए हाईकोर्ट चले गए थे। वहां पर सिंगल और डिविजनल बेंच में सुनवाई हुई, जहां पर दोनों ही बेंच में डॉक्टर ए.के. लाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। वहीं इसके विरोध में झारखंड सरकार ने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिका खारिज कर दी है। इससे डॉक्टर लाल को बड़ी राहत मिली है। फैसला आने के बाद डॉक्टर ए.के. लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिली है। झारखंड सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की थी, उनकी बातों को नहीं सुनी गई। अब डॉक्टर लाल रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे में उनकी रिटायर्ड होने के बाद मिलने वाली सुविधाएं जैसे पेंशन सहित अन्य का लाभ उन्हें मिल सकेगा। विधायक सरयू राय ने इस मामले को उठाते हुए कहा था कि जमशेदपुर के डॉक्टर ए.के. लाल एवं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने वर्ष 2005 में एक ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था।
डॉक्टर ए के लाल बिहार के 80 झांझरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वहीं बन्ना गुप्ता उसी वर्ष 49 जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से प्रत्याशी थे। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अधिकारी से पुराना राजनीतिक संबंध है। इसी वजह से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री न केवल उक्त अधिकारी का बचाव करते रहे बल्कि उन्हें पदोन्नत एवं प्रोत्साहित भी करते रहे। अगली खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का प्रखंड कार्यालय में हंगामा। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के सामने बुधवार को मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे कई महीनों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, परंतु उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हाल ही में कुछ लाभार्थियों को 3 माह की 7500 रुपए की राशि प्रदान की गई, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का आक्रोश साफ नजर आया। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहती है तो सभी पात्र लाभुकों को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिलना चाहिए। महिलाओं का कहना था कि वे लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने राज्य सरकार से अपील की है कि योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए और सभी पात्र महिलाओं को शीघ्र लाभ प्रदान किया जाए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अगली खबर देखिए, देवघर शहर जहां 300 करोड़ से बनेगी 12 किलोमीटर लंबी सड़क, देवघर एयरपोर्ट का होगा कनेक्टिंग रोड। देवघर जसीडी रोड स्थित डड़वा नदी पुल से नदी के किनारे किनारे एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट तक 300 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी बनने वाली सड़क की तकनीकी स्वीकृति पथ निर्माण विभाग से मिल गई है। यह देवघर एयरपोर्ट का कनेक्टिंग रोड होगा। पीडब्ल्यूडी ने दिसंबर 2024 में इस मार्ग का अलाइनमेंट तैयार किया था। इसके बाद 300 करोड़ की डीपीआर बन गई है। अलाइनमेंट के अनुसार यह सड़क कालीकरण होगी, जिसमें वाहनों का आवागमन होगा। शेष जगह पर पेवर ब्लॉक, इंटरलॉकिंग और साइकिलिंग का अलग मार्ग होगा। सड़क के किनारे कैफेटेरिया, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वो लोगों की बैठने की भी सुविधा होगी। लोग पेवर ब्लॉक पर मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे। अगली खबर देखिए, जहां बोकारो में वज्रपात की चपेट में आने से 8 बच्चों की मां की मौत, पिता घायल। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में चूटे पंचायत के खर्चा बेड़ा गांव के समीप महुआ चुनने गई दंपति वज्रपात की चपेट में आ गया। इसमें पत्नी अनिता देवी की मौत हो गई, पति लालजी माझी घायल है। घटना बुधवार 9 अप्रैल की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10 बजे लालजी माझी और उसकी पत्नी अनिता देवी रोजाना की तरह गाँव के पास मैदान में महुआ चुनने गई थी। महुआ चुनने के दौरान अचानक वज्रपात हुआ और अनिता देवी पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर गई। लालजी माझी को भी जोर का झटका लगा और वो भी बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब लालजी माझी का होश आया तो पत्नी को बेहोशी की हालत में उठाकर घर ले आया। इसके बाद तुरंत महिला को गोमिया प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद अनिता देवी को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर देखिए, जहां जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, जाने पूरा मामला। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बोकारो थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 131, 191, 190, 126 2, 115 2, 324 2 के तहत विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जयराम महतो ने श्वेता सिंह के समर्थकों द्वारा रोके जाने, दुर्व्यवहार करने और उनकी गाड़ी पर हमला करने को लेकर यह मामला दर्ज कराया है। विधायक जयराम महतो ने इस संबंध में 7 अप्रैल 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि 3 अप्रैल को बोकारो में प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं पर हुए लाठीचार्ज में एक युवक प्रेम प्रसाद की मौत की सूचना मिलने के बाद वो बोकारो पहुंचे थे। बोकारो में उन्होंने मृतक के परिजनों से बीजीएच अस्पताल में मुलाकात की। इसके बाद जयराम प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं के पास पहुंचे, जहां बोकारो विधायक श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ पहले से ही मौजूद थीं। जयराम महतो ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उन पर यह बोलते हुए हमला कर दिया कि बोकारो के विधायक नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह के समर्थकों ने ना उन्हें वहां से निकालने पर जान से मारने की धमकी दी और उसकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया, जिससे उसकी गाड़ी और लगी नेम प्लेट और नंबर प्लेट टूट गई। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से 2 आईडी बम बरामद, भाकपा माओवादियों की साजिश नाकाम। झारखंड पुलिस को नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोराईकिला थाना क्षेत्र के वरंग्राम बाबूडोरा के पास समीप जंगल में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 2 आईडी बम मिले हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों आईडी बमों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि पुलिस ने पिछले दिनों नक्सली बंकर ध्वस्त कर दिया था और कई आईडी बम बरामद किए थे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इस दिशा में झारखंड की पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जंगल से 5-5 किलो का 2 आईडी बम बरामद किया गया है। झारखंड पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले से ही जंगल में नक्सलियों ने आईडी बम को लगा रखा था। सुरक्षा बलों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, अनिल असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अगरिया, अश्विनी, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हंसदा उर्फ अपटन, जयकांत रापा मुंडा अपने दोस्त के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विधिवंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आलोक में चाईबासा पुलिस कोबरा 203 बटालियन, 209 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ 26 बटालियन, 60 बटालियन, 134 बटालियन, 174 बटालियन, 193 बटालियन, 197 बटालियन की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां भारत महिला अंडर 19 कैंप में झारखंड की प्रियंका लथुरा का चयन। झारखंड की क्रिकेटर प्रियंका लथुरा का चयन भारत महिला अंडर 19 प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। शिविर का आयोजन चंडीगढ़ के मोहाली स्टेडियम में 25 अप्रैल से 21 मई तक किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति ने प्रियंका लथुरा का चयन पिछले दिनों बोर्ड मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण ने जेएससीए को भेजे पत्र में प्रियंका लथुरा को 24 अप्रैल तक मोहाली स्टेडियम में रिपोर्ट करने को कहा है। पत्र के साथ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को एक फिटनेस मापदंड भी भेजा गया है, जिसके तहत प्रियंका लथुरा को अपनी फिटनेस की तैयारी करनी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर प्रियंका लथुरा चाहे तो अपने फिटनेस के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु से संपर्क कर सकती हैं।